एक सेवक को इसी प्रकार निश्चिंत रहना चाहिए, अपने सदगुरु पर अपना भार छोड़कर निश्चिंत रहे कि मेरे गुरुदेव को रहती मेरी हर बात की चिंता, न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की। मैंने मृत्यु के बारे में भी आपको कई बार बताया है कि गुरुदेव मृत्यु के बाद का भी प्रॉमिस करते हैं। संसार में जो लोग यहाँ तक का प्रॉमिस नहीं करते कि भाई यहाँ भी मैं तुम्हारे साथ शमशान तक भी चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा, अपने कहते हैं कि पत्नी को, कोई परंपराएं ऐसी हैं जहां पर पत्नी को वो शमशान में भी नहीं जाने देते। मतलब बहुत स्नेह जिससे किया, जितना प्यार किया, कहने को जिसके पीछे कितनी चीजें कुर्बान करी, तो उसके उसको शमशान तक भी वो साथ नहीं निभाती या निभाता, पति को कह लो या पत्नी को कह लो, वो एक ही बात है। अर्थ केवल इतना सा है कि हम ऐसे सदगुरु का फिर दामन क्यों ना पकड़े जो लोक में भी सहाय है और परलोक में भी सहाय है। इस संसार में भी और उस संसार में भी उनका उनका सिक्का चलता है, उनकी ताकत चलती है। वो यहाँ तो साथ है ही से, उस समय विशेष रूप से साथ होते हैं जब जीव को उस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो उस समय सदगुरुदेव भगवान हमेशा साथ होते हैं। मैं एक बार, मैंने बात आपको पहले भी सुनाई है लेकिन एक बार फिर सुनाने का दिल करता है। बड़ी ही सुंदर ये चीज है कि भाई हमें कई बार लगता है ना कि हमारे जैसे आप में से बहुत से लोग पूछते हैं, हम भी कई बार वीडियो में डालते हैं कि भाई मृत्यु के बाद इस बंदे का क्या हुआ होगा, कहाँ है उसकी आत्मा, अटक तो नहीं गई, यहाँ तो नहीं है, वहां तो नहीं है, कहाँ है। तो ऐसे जो है ना, एक बार एक किसी व्यक्ति की मैं बात कर रहा था, पंजाब में किसी जगह से वो बिलोंग करते थे, तो उन्होंने ना अपने पिताजी को नामदान दिलवाया। तो पिताजी ने नामदान लिया, पिताजी की एज बहुत ज्यादा थी उनकी, मतलब उनकी एज जैसे रही होगी कुछ कुछ 40 एक साल की उनकी एज रही होगी, पिताजी की एज रही होगी कुछ 65-70 के आसपास की। तो पिताजी ने जब नामदान लिया तो नामदान लेने के कुछ टाइम के अंदर ही, विद इन 5-6 मंथ, पिताजी की मृत्यु हो गई। तो इनके मन में बड़ा ये आया कि भाई मैंने नामदान दिलवाया तो सही, लेकिन वास्तव में पिताजी का कुछ हुआ नहीं हुआ, और अब इनकी मृत्यु के बाद उनका क्या हुआ होगा। मेरे मन में बड़ा गम सा बैठ गया इस बात का कि भाई, वो उस व्यक्ति ने बताया कि मेरे मन में बड़ा गम बैठ गया कि भाई मेरे पिताजी के साथ क्या हुआ होगा, उनकी आत्मा को कल्याण हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, मैं नहीं जानता। तो ऐसा करके उनके मन में ये ख्याल थे, वो बड़े दुखी रहने लगे कि मैंने मैंने ही नामदान दिलवाया, और मेरे, अगर काश उन्होंने थोड़ा टाइम और जिए होते तो वो शायद उनके नाम का कुछ असर हो गया होता उनके अंदर, तब तो आनंद आया होता। लेकिन लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, तो उनके दिल में बड़ा दुख था इस बात का। तो दुखी हो रहे थे, तो किसी ने उनको कहा कि आप एक बार काम करो कि हमारे गुरुदेव श्री प्रयाग धाम में विराजमान है, यानी कि पुणे पुणे उर्ली कांचन के पास जो जगह, वहां पर विराजमान है। आप कुछ दिन ना वहां जाके सेवा करो, और गुरुदेव के चरणों में सेवा करोगे तो मन शांत हो जाएगा। वो गए वहां पर सेवा के लिए, परमिशन मांगी तो मिल भी गई। तो 10-15 दिन के लिए सेवा उनको मिल गई वहां पर। तो सेवा के लिए किसी महात्मा जी की सेवा में उन्हें उन्हें रखा गया। अब महात्मा जी दिन भर सारा दिन गुरुदेव की सेवा में होते थे, और ये भगत जी महात्मा जी की सेवा में, उनके लिए चाय पानी का कोई इंतजाम करना, क्योंकि काफी लेट आते थे महात्मा जी, रात के 11:30-12 बजे आते थे सेवा करने के बाद। और फिर इनका ये होता था भी गर्म पानी वगैरह, चाय वगैरह की अगर कोई जरूरत पड़े तो वो वगैरह कर दिया, और थोड़े बहुत चरण, उनके चरणों की सेवा कर दी, चरण दबा दी, और महात्मा जी आराम कर गए। तो बस ये उनकी सेवा है। तो ये सेवा कर रहे थे। तो 3-4-5 दिन इनको हो गए थे वहां पे रहते हुए। तो उस दिन जो है इनकी, इन्होंने रात, उस समय ना शाम के दर्शन बड़े लेट लेट बंद होते थे, मतलब रात के दर्शन खुलते थे। रात को दर्शन करीब जैसे 8:30-9 बजे दर्शन खुले, और 10-10:30 बजे दर्शन खत्म बंद होते थे। तो 10:30 बजे के लिए दर्शन बंद हुए, ये अपने रूम पे आए, वे महात्मा जी की वेट कर रहे हैं कि महात्मा जी आए तो उनको मैं गर्म पानी वगैरह ला के दे दूं, और उसके बाद मैं आराम पे जाऊं। महात्मा जी आए करीब 11:30-11:45 के करीब। फिर ये अब गर्म पानी लेने के लिए, सॉरी उस समय ठंडा पानी की जरूरत रही होगी शायद, ऐसा कुछ था। तो पानी लेने के लिए नीचे आए, नीचे वो लगा हुआ था एक कूलर टाइप, जहाँ पानी लेते थे, तो वहां पानी लेने के लिए आए। अब 10:30 बजे दर्शन बंद हुए थे। इसने देखा कि दर्शन हाल की लाइटें जल रही हैं, दर्शन हाल की लाइटें जल रही हैं। इसने कहा कि अभी तो दर्शन बंद हुए थे, अभी तो 10:30 बजे तो मैं गया हूँ, अभी 11:45-12 बज रहे हैं और अभी लाइटें जल रही हैं। कोई कुछ काम चल रहा है क्या, कोई ऐसा कैसे? लेकिन न केवल कुछ लाइटें जल रही हैं, बल्कि अंदर से कीर्तन की आवाज आ रही है। इसने कहा ऐसे कैसे आ रही है आवाज, मतलब समझ से बाहर है मामला। तो ये गया, ये थोड़ा कौतूहल जागा,
वहां पर ना ऐसे खिड़कियां सी बनी हुई हैं, जैसे हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है, तो हॉल में बाहर से खिड़कियां बनी हुई चारों तरफ। तो इसने खिड़की में से झांक कर देखा, भाई हो क्या रहा है अंदर। और देखता है तो क्या कि वो सामने श्री सदगुरुदेव भगवान जी विराजमान है और भजन कीर्तन चल रहा है। अब ये बड़े प्यार से ये देख रहा, इसको आश्चर्य हुआ कि दर्शन तुम्हारा कैसे खुल गए, दर्शन तो 10:30 बजे बंद हो गए थे, गुरुदेव ऊपर चले भी गए होंगे। फिर ये, और महात्मा जी तभी आए हैं जब गुरुदेव ऊपर गए होंगे, मतलब अपने विश्राम स्थान पे गए होंगे, तभी महात्मा जी आए हैं, क्योंकि उनकी निजी सेवा में होते हैं। तो ये कैसे हो गया कि भाई अभी महात्मा जी यहाँ पर हैं और यहाँ गुरुदेव दर्शन खोल के बैठे हैं, ऐसे कैसे हो गया। फिर इसको एक और हैरान करने वाली बात लगी, और वो ये, कहता कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं दर्शनों के आसपास में गुरुदेव के, इनमें से एक भी बंदा पहचान में नहीं आ रहा। उनमें से कोई भी, कहता मैं 8 दिन 5-6 दिन मुझे हो गए यहाँ पर आए हुए, तो मैं कितने सारे लोगों को पहचानता हूँ, कोई तो चेहरा ऐसा होगा जो मेरे से, मतलब मैंने देखा हुआ होगा, मैं इतने टाइम से रह रहा हूँ, छोटा सा तो कोई बहुत बड़ा आश्रम नहीं है, इतना आश्रम है कि यहाँ पर कोई, मतलब 1000-2000 लोग हैं, लेकिन कम से कम मैं 500-600 लोगों को तो आंखों के सामने रोज देखता ही हूँ। तो कोई तो पहचान में आए, तो देख रहा है, एक भी चेहरा इसकी पहचान में ना आए, एक भी चेहरा, ये सबको देखता जा रहा है, कोई शायद कोई कौन बैठा हुआ है, मैं किससे पूछूं, मैं सुबह भाई ये बाहर आएंगे तो मैं पूछूंगा, मैं अब तो अंदर नहीं जाता। और मजे की बात, जब इसने ये सब देख रहा है तो क्या देखता है कि पीछे इसके पिताजी बैठे हुए हैं, पीछे इसके पिताजी बैठे हैं उसी उसी भीड़ में, उसी उन्हीं लोगों के मन में। तब इसके मन में एक ख्याल एकदम से ठनका इसका माथा, इसका मतलब ये सारे भी वही लोग हैं जो जो फिजिकल बॉडी में नहीं है, मर चुके हैं ये, और इन सब के लिए भी इस समय दर्शन खोले गए हैं। हैरानी हुई उसको देखो, उसके उसके बाद उसके रोंगटे खड़े हो गए, सोच के भी भाई ये क्या, मेरे पिताजी यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि और एक भी चेहरा पहचाना नहीं है यहाँ पर, तो डेफिनेटली ये सभी वही लोग हैं जैसे मेरे पिताजी हैं, कि इनकी भी मृत्यु हो चुकी है और ये सब बैठे हैं, और गुरुदेव ने मृत लोगों के लिए दर्शन खोले हुए हैं। ये इनकी आत्माओं को कहीं और कुछ फील ना हो, इनको अपने पास रख के, इनको कोई एहसास ना हो, इनके लिए कोई स्वर्ग नरक नहीं है, ये सब कुछ यहीं पर है। हमारे दर्शनों का जो आनंद ये पहले ले रहे थे, ये मृत्यु के बाद भी ऐसी चलता रहेगा सिलसिला। ये गुरु की कृपा है। वो भागा वहां से सीधा महात्मा जी के पास जाके हाफता हाफता, महात्मा जी मैंने नीचे देखा दर्शन हाल में ऐसे ऐसे दर्शन खुले हुए हैं, और मेरी देख के सिट्टी पिट्टी गुम है, मुझे माफ करो, ये हुआ क्या है मुझे बताओ। महात्मा जी अंदरूनी थे, पड़ी अंदर अंदर का ज्ञान था, तो आंखें बंद करी, मनी मन भावपूर्वक गुरुदेव को नमस्कार किया कि प्रभु आपने जरूर इसके किसी संशय के समाधान करने के लिए लीला रची है। तो उसने अपनी बात बता ही रखी थी महात्मा जी को। फिर गुरुदेव ने कहा कि तेरे मन में क्या रखा था, तुझे ये लग रहा था ना कि तेरे पिताजी कहीं बीच में कहीं लटक ना गए हों, भाई नामदान तो लिया लेकिन कुछ कर नहीं पाए थे, तो तेरे मन में कोई डाउट रह गया होगा ना। गुरुदेव तेरे सारे डाउट क्लियर कर रहे हैं कि तू अगर हमारी शरण में आ गया है ना, तो फिर तेरी सारी जिम्मेवारी, अगर हमने नामदान मिल गया है तुझे हमारे गुरु दरबार से, चाहे तुमने पूरा जपा है या नहीं जपा, लेकिन तुम्हारी मरने और जीने की पूरी गारंटी हमारी है। ये सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा है। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की, मेरे गुरुदेव को रहती मेरी हर बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। आइए इस भाव में थोड़ी सी डुबकी लगाते हैं, बड़े